वेलकम बच्चों। आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 6 का अभ्यास कार्य पुस्तिका सीखें गणित का चौथा भाग, और इसमें हम लोग भाग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 25 है बच्चों, नीचे बने बटनों को 4 बराबर समूह में बांटकर दिए गए स्थानों पर बटन का चित्र बनाना है। ये देखिए यहाँ पर जितने भी बटन दिए हुए हैं, ये 12 बटन दिए हुए हैं। इसको 4 बराबर समूहों में बांटना है, और तो 4 बराबर 12 बटनों को 4 बराबर समूहों में बांटने के लिए एक एक समूह में कितने बटन देने पड़ेंगे? 3-3। और ये देखिए 3-3 बटन, इस तरह से हम इसका चित्र बना लेंगे। तो समूह कितने बनेंगे? 4, और हर समूह में बटन कितने जाएंगे? 3। ये इस तरह से यहाँ पर आप लिख लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, प्रत्येक बॉक्स में बनी वस्तुओं को 3 बराबर बराबर हिस्सों में घेरा खींचकर विभाजित करिए और शेषफल ज्ञात करके लिखिए। वस्तुओं को बराबर हिस्सों में बांटने के बाद जो हिस्सा बचता है वही शेषफल होगा। तो यहाँ पर ये बांट कर दिखाया है 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 बराबर भागों में बांटा गया और 1 बच गया, तो 1 क्या हो गया? शेषफल। अब यहाँ पर देखिए कितने सेब हैं, पहले गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ सेब को 3-3 भागों में अगर बांटा जाए तो 3 का एक ग्रुप बना, 3 का ये दूसरा ग्रुप बना और 3 का ये तीसरा ग्रुप बना। सेब कितना बच गया? 1 बच गया, तो 1 हमने यहाँ पर लिख दिया, शेषफल 1। अगला देखते हैं बच्चों, ये फुटबॉल बने हुए गिन लेते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। तो 3 ग्रुप बना देते हैं, हर ग्रुप में 5-5 फुटबॉल होंगे, तो 1 भी बचेगा नहीं, शेषफल क्या हो जाएंगे? 0। अगला देखते हैं कलम कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। अब हमें कितने बनाने हैं? 3-3 बराबर हिस्सों में बांटना है। तो 3 बराबर हिस्सों में बांटने के लिए एक एक में 4-4 डाल देते हैं। तो ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप, कोई भी नहीं बचा, तो शेषफल क्या हो गया? 0। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न नंबर 27, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये देखिए यहाँ पर लिखा है 35, भाग का निशान 7 बराबर 5। यहाँ पे गुणा, मतलब ऐसी संख्या यहाँ पे भरनी है जिसका आपस में गुणा करें तो ये 35 आ जाए। तो देखिए ये भरा हुआ है। सेकंड वाला देखते हैं 81 भागे 9। तो 9 में किसका गुणा करें कि 81 आ जाए? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 9 9 9 81। अब देखिए 56 भागे 8 बराबर, यहाँ पे क्या लिखे, किसका गुणा कर दें कि 56 आ जाए। तो 7 में 8 का गुणा हो जाता है, 8 सत्ते 56, तो हमने यहाँ भर दिया 7। 25 भागे 5, अब 5 में किसका गुणा करें कि 25 आ जाए? तो 5 बचे 25, यहाँ पे क्या भर देंगे? 5। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है यहाँ पर। अब यहाँ पर 84 लाना है, ठीक है। अब यहाँ की संख्या गायब है, 7 में किसका गुणा कर दिया जाए कि 84 आ जाए? तो 12 का गुणा करने पर 84 आ जाएगा, 12 सत्ते 84। अगला है 110 में भाग करना है। ऐसी कौन सी संख्या लिखिए कि 10 में गुणा कर दें कि वो 110 आ जाए। तो 10 में 110 का गुणा करेंगे तो 110 आ जाए। 72 भागे बॉक्स बना हुआ है बराबर 9 लिखा हुआ है। अब 9 पे गुणे का निशान लगा हुआ है तीर के द्वारा, यानी 9 में किसका गुणा कर दिया जाए कि 72 आ जाए? तो 9 8 72, तो यहाँ भर देंगे 8। अब अगला प्रश्न है 135 है, भाग का निशान है, बॉक्स है बराबर 9 है, फिर गुणे का निशान, यानी 9 में किसका गुणा कर दो कि 135 आ जाए? तो 15 9 135, तो यहाँ पे 15 भर देंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, रिक्त स्थानों को भरना है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है 105, भाग का निशान 15 बराबर 7, यानी 15 गुणे, इन दोनों का आपस में गुणा करने पर ये संख्या हमें प्राप्त होती है। अब यहाँ पे ये बॉक्स दिया हुआ है, भाग का निशान 13 बराबर 5, तो 13 और 5 13 25 65, यहाँ पे क्या भर देंगे? 65। बॉक्स बना हुआ है, भाग का निशान 9 बराबर 9, यानी 9 गुणे 9 कर दे, 9 9 81। यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, भाग का निशान है 5 है, गुणे का निशान 16, 16 पंजे 80, तो यहाँ का भर देंगे? 80 भर देंगे। ये देखिए बच्चों नोट लिखा हुआ है, यदि भागफल और भाजक का गुणनखंड भाज्य के बराबर हो तो शेषफल सदैव 0 आता है। देखिए क्या दिया हुआ है, यदि भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल, बीच में जो संख्या लिखते हैं उसको भाज्य बोलते हैं, जिसका पहाड़ा पढ़ा जाता है उसको भाजक कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है? भागफल, और यहाँ पे आता है शेषफल।
तो निम्न सारणी को पूरा करना है। ये देखिए यहाँ पे भाज्य दिया हुआ है, 81 भाज्य दिया है, 10 भाजक दिया है, भागफल 8 दिया है, शेषफल 0,1 दिया है। लिख देंगे कैसे, यहाँ पर होता है भाजक, तो भाजक 10 दिया है, भाग विधि यहाँ पे क्या लिख देंगे 81। अब देखिए भाज्य नहीं पता है, भाजक पता है 12, भागफल पता है 5 और शेषफल पता है 4। तो हमने यहाँ 12 लिख दिया, 5 यहाँ पे भागफल आना चाहिए, 4 यहाँ पे होना चाहिए शेषफल। तो ऐसी कौन सी संख्या लिखें, 12 का पहाड़ा ऐसी कितनी बार पढ़े कि शेषफल 4 आए। तो 12 पंजे क्या हो जाएगा यहाँ पे 60, फिर 4 64 में से 60 गया 4, तो यहाँ पर भाज्य हमारा कितना हो जाएगा 64। अगला है 105 भाज्य है, भाजक नहीं पता, भागफल शेषफल पता है। तो 105 हमने लिख दिया भाज्य में और भाजक नहीं पता है, 7 बार में आएगा। तो एक कौन सा पहाड़ा ऐसा पढ़ें कि 7 बार पढ़ें तो 105 आ जाए। तो 15 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने पर 15 सत्ते 105, ये पूरा कट जाएगा और यहाँ पर शेषफल क्या आ जाएगा 0। अगला देखिए 87 हमारा क्या है भाज्य है, भाजक 9 है, हमें भागफल और शेषफल बताना है। तो 87 हमने लिख दिया भाज्य, भाजक 9 लिख दिया, 9 9 81, 7 में से 1 गया 6, तो शेषफल कितना आ गया 6 और भागफल कितना आ गया 9। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, रिक्त स्थान भरिए। 24 में 1 का भाग करेंगे तो इसको उसी गुणा मेथड से निकाल देंगे। किसका गुणा कर लें कि 24 आ जाए, तो 1 गुणे 24, 24 आ गया। 0 में अगर किसी संख्या का भाग किया जाए तो क्या आएगा 0 आएगा। इसको गुणा मेथड से भी चेक कर सकते हैं, 16 गुणे 0 तो 0 हो जाएगा। किस में 40 का भाग कर दें कि 1 आ जाए, तो 40 में 40 का भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1। 38 में 38 का भाग कर दें तो क्या आ जाएगा 1 आएगा। 25 में किसका भाग करेंगे 25 ही आ जाए, किसका भाग कर दें 1 का। किस में भाग करें कि 1 आ जाए, तो 19 में 19 का भाग कर दें तो 1 आ जाए। कहने का मतलब ये है कि किसी संख्या को अगर 1 से भाग दे दिया जाए, अगर 1 से भाग देते हैं तो भागफल हमें वही संख्या मिल जाती है। जैसे आप देखिए 24 में 1 का भाग दिए तो क्या आ गया 24 आ गया। किसी संख्या को अगर 0 से भाग देते तो भागफल हमेशा क्या आएगा 0 प्राप्त होगा। और किसी संख्या को अगर उसी संख्या से भाग देते हैं, 40 में 40, 25 में 25, 38 में 38, तो भागफल सदैव 1 प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है बच्चों 32 निम्न को हल करके भागफल की गणना करनी है। पहला है 6 में 6 भाजक है, भाज्य है 342। तो 6 का पहाड़ा पहले 5 बार पढ़ा गया है, 6 पंजे 30 लिख देंगे। 4 में से 0 गया 4, अगली संख्या उतार लिए 2 हो गया 42। अब 6 का पहाड़ा ऐसा पढ़ें 42 है तो 6 सत्ते 42, दोनों को घटाएंगे आ जाएगा 0 शेषफल। भागफल कितना आ गया 57। अगला देखिए 4 लिखा है, यहाँ 7 3 2 लिखा हुआ है। सबसे पहले 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 4 आ गया, 7 में से 4 गया 3, अगला अंक उतार लिए 33 हो गया। 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़े 33 से ज़्यादा ना हो, तो 4 8 32, 3 में से 2 गया 1, 1 आया, अगला अंक उतार लिए 12 हो गया। 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़े 12 से ज़्यादा ना हो, तो 4 3 12। अब यहाँ पे आंसर क्या आ गया 183 भागफल। अगला देखते हैं, यहाँ पे लिखा है 672 और 3 का पहाड़ा पढ़ना है। 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ें 6 से ज़्यादा ना हो, तो 3 दूनी 6, ये 0 हो गया। अगला अंक उतार लिए 7, 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया 1, अगला अंक उतार लिए 2 हो गया 12, 3 चौक 12, काट दिया आ गया 2 2 4, तो भागफल कितने हो गए 224। इसी तरह से अगला प्रश्न हल करना है, ये हल करके दिखा दिया है। 12 यहाँ लिखा है, भाजक 12 है, भाज्य है 3781। सबसे पहले 12 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा गया है, 12 24 बातियाँ 36, फिर 7 में से 6 गया 1, अगला अंक उतार लिए 8, फिर 12 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 8 में से 2 गया 6, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, अगला अंक उतार लिए 61 हो गया, 12 पंजे 60, 1 में से 0 गया 1, 6 में से 6 गया 0। इसी तरह से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। भाजक हमारा है 15 और भाज्य है 5433। 15 का पहाड़ा सबसे पहले ऐसा पढ़ेंगे 54 से ज़्यादा ना हो, तो 15 30, 15 3 45, 3 बार पढ़ लिए 45 लिख दिए। 4 में से 5 नहीं जाएगा, ये इसको उधार दे देगा, 14 में से 5 गया 9,
ये 4 में से 4 हो गया, कट गया, 0 हो गया। अगला अंक उतारिए 3, ये हो गया 93। 15 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है 93 से ज़्यादा ना हो, तो 15 छक्का 90। 3 में से 0 गया, 3 हो गया। अगला अंक उतारिए, हो गया 33। अब 15 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है 33 से ज़्यादा ना हो, 15 दूनी 30। 3 में से 0 गया, 3, तो भागफल हमारा आ गया 362 और शेषफल आ गया 3। अगला प्रश्न है 17 में भाग करना है 8750 का। तो सबसे पहले 17 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है 87 से ज़्यादा ना हो। 17 का पहाड़ा 5 बार पढ़े, 17 × 5 = 85, 7 में से 5 गया 2। अगला अंक उतारिए 5। अब 17 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 17 के 17, 5 में से 7 नहीं जाएगा, उधार ले लेंगे, 15 में से 7 गया 8। अगला अंक उतार लिए 0। 17 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ना है 80 से ज़्यादा ना हो। 17 × 34, 17 × 51, 17 चौका 68। 10 में से 8 गया 2 और 8 में से 7 में से 6 गया 1, तो शेषफल क्या आ गया, 12 आ गया। भागफल हो गया 514। अगला प्रश्न है 19 में भाग करना है 9005 का। 19 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है 90 से ज़्यादा ना हो, तो 4 बार ले गए, 19 चौका 76। 10 में से 6 गया 4, 8 में से 7 गया 1। अगला अंक उतार लिए 0। अब 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार, आ जाएगा 133। अब इसको घटाएंगे, आ जाएगा 7। अगला अंक उतार लिए 5। अब 19 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है 75 से ज़्यादा ना हो। 19 × 3 = 57, 5 में से 7 नहीं जाएगा, उधार ही लेंगे। 15 में से 7 गया 8, 6 में से 5 गया 1। भागफल आ गया 473, शेषफल आ गया 18। अगला प्रश्न है बच्चों 20 में भाग करना है 3333 का। 20 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 20 हो जाएगा, 3 में से 0 गया 3, 3 में से 2 गया 1। अगला अंक उतार लिए 3। अब ऐसा पहाड़ा पढ़ना है 133 से ज़्यादा ना हो, तो 6 बार ले जाएंगे 120। 3 में से 0 गया 3, 3 में से 2 गया 1। अगला अंक उतार लिए 3, फिर 133 आ गया। फिर 6 बार पढ़ लेंगे 120, फिर 3 में से 0 गया 3, 3 में से 2 गया 1, तो भागफल हो गया 166 और शेषफल हो गया 13। अगला भाग हमें करना है 25 में 3424 का। एक बार ले गए 25, 4 में से 5 नहीं जाएगा, उधार ले लिए। 14 में से 5 गया 9, 2 में से 2 गया 0। अगला अंक उतार लिए 2। अब 25 का पहाड़ा ऐसा पढ़ें 92 से ज़्यादा ना हो, तो 25 × 3 = 75। 12 में से 5 गया 7, 8 में से 7 गया 1। अगला अंक उतार लिए 4। 25 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 150 आ गया। अब इसको घटा देंगे, 4 में से 0 गया 4, 7 में से 5 गया 2, तो शेषफल आ गया 24 और भागफल हो गया 136। प्रश्न नंबर 34 है निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़कर भाग विधि द्वारा हल कीजिए। 60 फूलों को 10 गुलदस्तों में बराबर बराबर मात्रा में रखना है, तो बताइए प्रत्येक गुलदस्ते में कुल कितने फूल रखे जाने चाहिए। तो यहाँ पर भाग दिया गया है 10 से 60 में, 10 छक्के 60, घटा देंगे 60 में 60 लिख करके, तो प्रत्येक गुलदस्ते में 6 फूल रखे जाएंगे। इसी तरह से अगला प्रश्न सॉल्व करना है। एक गत्ते में 6 बोतल रखी जाती है, तो 42 गत्तों में कितनी बोतलें रखें। 42 बोतलों को रखने के लिए कुल कितने गत्तों की ज़रूरत होगी। एक गत्ते में 6 बोतल है, तो 6 से 42 में भाग कर देंगे, 7 आ गया। तो 42 बोतलों को रखने के लिए कितने गत्तों की ज़रूरत होगी, 7 गत्तों की ज़रूरत होगी। अगला प्रश्न है एक लड़की 27 टॉफ़ियों को अपनी 3 सहेलियों में बराबर बराबर बांट देती है, तो प्रत्येक को कुल कितनी टॉफ़ी मिलेगी। 3 से भाग कर देंगे 27 में, 3 × 27, यानी हर एक सहेली को 9 टॉफ़ी मिलेगी। अगला प्रश्न है एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 42 दिन में कुल कितने सप्ताह होंगे। 7 से भाग कर देंगे, 7 × 42, 42 दिन में कुल 6 सप्ताह। नीचे दी गई संख्याओं में से कोई 2 उपयुक्त संख्या छाँट कर खाली जगह भरना है, ताकि दी गई संक्रिया पूरा हो जाए। हमें 10 लाना है, तो किसमें किसका भाग कर दें कि 10 आ जाए। पहले तो सबसे बड़ी संख्या 100 लिख दिया, अब 100 में किसका भाग दे दे, 10 का भाग दे दे, तो 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें आंसर लाना है 70। तो कोई भाग करना है तो कोई बड़ी संख्या लिखनी पड़ेगी, तो 2450 सबसे बड़ा, इसको लिख दिया। अब 2450 में किसका भाग कर दें, 35 का भाग कर दें, तो आ जाता है 70। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।